बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कचौरी के साथ खाने वाली जो तरकारी होती है, आलू की तरकारी, वो बना रहे हैं। और चने का भी तरकारी होती है, मैं आलू की बना रही हूँ। तो ये मैंने कचौरियाँ बनाई थी, तो वैसे के वैसे ही पड़ी हुई हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे बनाई हुई, और हम खाएं कैसे जब तक इसका सालन तैयार नहीं होगा। तो उसी रेसिपी में ये मैंने सालन इसलिए नहीं बताया था, इसका आलू की तरकारी, फिर रेसिपी लंबी हो जाती। और जो है ना, कई लोगों को सिर्फ कचौरी की रेसिपी चाहिए होती है और कई लोगों को सिर्फ उसकी तरकारी की, तो इसीलिए मैंने अलग अलग इसको दो हिस्सों में रेसिपी को कर लिया। ठीक है, मैंने आलू लिए हैं तो 4 अदद, इसको बॉईल कर लिया है। इसको हाथों से भी मैश करूंगी मैं। 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, ½ टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 कप पानी है, इसी में पकेगी। और 3 टेबलस्पून तड़का लगाना है, हमने भगार देना है। मस्टर्ड जो है वो कुटी हुई राई, ये देखिए साबुत राई इसको कहते हैं। और इसको जब हम कूटते हैं, ये देखें साबुत है, और इसको जब कूटा तो इसकी ये हालत होगी। और ज्यादा पीसेंगे तो मस्टर्ड पाउडर हो जाएगा। तो भगार में हम कुटी हुई मिर्चें भी इस्तेमाल करेंगे और ये भी इस्तेमाल करेंगे। अभी तो फिलहाल ये ऑयल और ये कुटी हुई मिर्चें नहीं जा रही, तो हम फिर शुरू करते हैं सालन बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी शामिल किया, और ये मैंने हाथों से ना इसको मैश कर लिया। इतना भी नहीं मैश करना, इसीलिए तो हाथों से किया। इसमें इसी में आलू शामिल करके हमने हल्दी, नमक, कलौंजी, कुटी हुई मिर्चें, इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसका भुगार तैयार होगा। ये देखिए मुझे 5 मिनट हो गए पकाते हुए। मैंने 10 मिनट का टाइम दिया था ना कि 10 मिनट में हो जाएगा, तो 5 मिनट हो गए। तो ये थिकनेस में नहीं होना चाहिए, इसमें 1 कप पानी और जाएगा। 2 कप पानी में लिखवा दूंगी रेसिपी कार्ड में, तो आधा कप में डाल चुकी हूँ, आधा कप में फिर डाल 1 कप, यानी कि 2 कप पानी डाला मैंने अभी तक। तो अब जो है ना, इसको 5 मिनट और पका के फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, फिर इसको बघार देंगे। ये देखिए 10 मिनट से पका रही, पक गया। और छोटे मोटे आलू मोटे और बारीक बारीक मिक्स होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के ऊपर हमने भगार लगाना है। देखिए 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, और इसमें जो है वो राई है कुटी हुई, और कुटी हुई मिर्चें ½ टीस्पून, इसका तड़का लगेगा। तकरीबन 1 मिनट में इसको ज़रा फ्राई कर लूँ। चूल्हा बंद कर दें। इसमें अच्छा, ये हो गया तैयार। अब हम अचार तैयार करते हैं गाजर का। अच्छा, अब आ जाते हैं अचार की तरफ। ये देखें इस तरह हमने गाजर को काटना है, और गाजर थी मोटी सी थी, 1 अदद मैंने ली थी। अगर आपने छोटी लेनी है तो फिर 2 ले लीजिएगा। देखें तकरीबन 1 कप के करीब हमने इसको लंबा लंबा काट लिया है, बारीक बारीक लेकिन काटना है। ½ कप सिरका है, ½ कप जो है वो पानी है, और ये जो है ये भी कुटी हुई राई है, ठीक है। और ये भी कुटा हुआ कह रही हूँ, हल्दी है ये, और ये कुटी हुई मिर्चें हैं, और ये नमक है, और 1 प्याज है। तो इनका मैं बता देती हूँ कि 1 टीस्पून जो है वो ये कुटी हुई मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी है, ½ टीस्पून नमक है, और ये भी ½ टीस्पून है राई। तो प्याज हमने आधा इस्तेमाल करना था, लेकिन मैं पूरा करी हूँ क्योंकि ये छोटा है। अगर बड़ा प्याज है तो आधा इस्तेमाल करते। फिर शुरू करते हैं अचार बनाने के लिए। अचार के लिए हमने मिर्चें, ये गाजर, ½ कप पानी, ½ कप सिरका, और स्टील की जो है ना, स्टेनलेस स्टील में आप बनाइएगा इसको। और ये कुटी हुई मिर्चें। मरियम अकील आपका फरमाइश थी कि अचार बना दें गाजर का। तो गाजर का अचार तो इसको तो नहीं, खैर इसको इंस्टेंट अचार कहते हैं, कि जो हलवा पूरी वाले या कचौरी वाले बनाते हैं। चलो पानी डाल के इसलिए सही तरह साफ हो जाए। तो इसको हम पकाते हैं, तकरीबन 10-15 मिनट हम पकाएंगे, फिर आखिर में हम प्याज शामिल करेंगे, ठीक है। ये देखिए 10 मिनट से मैं गाजर के अचार को बना रही हूँ तेज़ फ्लेम पे। जैसे ही देखें आपके गाजर गल चुके, मैंने दबा के देखा गल गई है।
इस टाइम पर हमने प्याज शामिल कर देना है। इसको भी थोड़ा सा पका लेते हैं 5 मिनट के करीब। ये देखिए प्याज को भी 5 मिनट हो गए, तो इसको भी चूल्हा बंद करके मैं इसको निकाल लेती हूँ बर्तन में। ये देखिए तैयार हो गया अचार, कचौरी और सालन। अब मैं आपको खा के बता देती हूँ। और है भी इतना मज़े का। मैं वो वाला चमचा नहीं है ना, नहीं तो होगा शोरा भी आए। 1 मिनट। अच्छा मैं तोले भी है। खट्टा खट्टा पानी। अच्छा ए वाली तो चुकांगे ना, सारे डिग जाएंगे नहीं। चुक लेनी है। ये देखें कचौरी, कचौरी बने हुए भी घंटा हो गया। ये देखें कैसी अंदर से लेयर्स देखें, ये उसके पफ की वजह से हुई है लेयर्स। ये देखें वो अंदर दाल, कितनी लेयर्स हैं। बहुत मज़े की कचौरी बनी है ये माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह। अम्मा तेरे मुझ क्यों पानी आ रहा है, तू पहले खा ला। यकीन करे इतने मज़े किए ना, मुंह में जाते इतना मज़ा आया कि बस, खुशबू भी इतनी आ रही अच्छी। तो हम तुसी जरूर ट्राई करना है। मैं हूँ पंजाबी दसणगी सारी तफसीलात। इस प्लेट में मैं साइड से करता है। मैं कचौरी की रेसिपी नहीं जे दसनी, क्योंकि कचौरी की रेसिपी बड़ी लंबी जो दस दांगी। फिर मैं वो पहले मैं दस चुकी हूँ, इन्होंने दोनों की दसनी है कि ना आलू ले सन मैं 4-5 आलू सन, तुसी आधा किलो ले लो। सेम वही आधा किलो से हिसाब किताब है। कुट्टी दी लाल मिर्च चम्मच पा के ना, नमक आधा चमचा पा के, कलौंजी ते हल्दी पानी पा के उन्होंने मैश किए आलू नूं, वो आलू उबले तो हाथों नाल मैश करना है, पीसना नहीं अच्छा बोता। कोई आलू मोटा नजर आना चाहिए। तो उन्होंने 2 कप पानी पा के ना, मैं 1 कप पाया सी ना, और बल्कि मैं 1 कप कह लगी सा कि मैं लिखवा दूंगी, लेकिन मैं 2 कप लिखवा दूंगी। 2 कप पानी पा के उन्होंने पकाना, थोड़ा सा पतला पतला भी होना चाहिए। देखा तो तक चूरा गई कचौरियां का इन्नी क्रिस्पी ने। तो उस तो बाद ना मैं सारा कुछ पा के पकाना। ताकि बघार वास्ते ना, बघार के तड़के वास्ते ना 3 खांदे चमचे मैं तेल ले सन, ते आधी चमची कुट्टी दी मिर्चा ते राई कुटी हुई लैके ना तड़का लगाता सी। नाल ही अचार तैयार कर लिया। गाजर जी ना वो लंबी लंबी कट के, एक गाजर सी जरा वड्डी सी, ते अगर छोटी लेनी तो 2 ले लो। तो मैं आधा कप सिरका ते आधा कप पानी पा के पकाना धरता। उस नहीं नमक मिर्च हल्दी पा के आखिरी च जड़ना बरीक कटे दा प्याज पाया। तो ऐसा ही तमाम चीज़ां पका के ते जबरदस्त किस्म का अचार ते सालन तैयार हो रहा है कचौरी दे नाल खाने वाला। तो मैनूं जरूर दुआ च याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।